नहीं आ पाया। आखिरकार ये राज क्या है, देखिए खास रिपोर्ट में। इंसानियत को तोड़ने वाली है। गरीब बच्चे थे, आगे समझ में, तो किसी तरह का गांव में कोई फंडा नहीं था, कोई परिवार चला रहे थे, और ये बार बार घटना हो रही है। मेवात ऐसी होनी चाहिए, ऐसे उनके साथ हुई है। हाँ, उनका साथ हुई है, जैसी आपके पति के साथ हुई है वैसी कार्रवाई होनी चाहिए उनके साथ। आप ये मांग कर रहे हैं? हाँ। भरतपुर टू भिवानी, 2 मौत कई सवाल। भरतपुर से अगवा, भिवानी में मिला शव। 51 लाख की हमने डिमांड की थी। 51 लाख रुपए उनके परिवारजनों को मिलने चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से 41 लाख रुपए दिए गए हैं। यहाँ पैसे की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है न्याय की। न्याय ये चाहते हैं कि न्याय शीघ्र मिले। जब पुलिस के इतने लंबे हाथ होते हैं तो मुलजिम अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? पुलिस को सब पता है कि मुलजिम कौन कौन है और कहाँ कहाँ है, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। जली गाड़ी, कंकाल, जिंदा जलाकर हत्या। अगर उनके पास केस है तो ऐसा है कि शासन प्रशासन किस लिए? तो ये तो एक ये हो गया, शासन प्रशासन को तो अपने घरे बैठ जाना चाहिए। जो करोड़ों की बिल्डिंग, करोड़ों की सैलरी ले रहे, वो किस लिए ले रहे? अगर ऐसे गुंडे आकर इंसाफ करेंगे तो फिर तो ये देश एक स्वतंत्र देश नहीं रहेगा। भरतपुर के 2 युवकों की हरियाणा के भिवानी में मौत के मामले का आसार भरतपुर से लेकर राजधानी जयपुर तक दिखा। इस डबल मिस्ट्री का सच जानने के लिए 2 राज्यों की पुलिस जांच कर रही है। दोनों मृतकों के परिजन की ओर से अगवा कर हत्या की रिपोर्ट के बाद राजस्थान पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए दबिश डाल रही है। तो मृतकों के गांव में इंसाफ के लिए पंचायत हुई। परिजनों ने हरियाणा के मोनू मानेसर समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। तो वहीं इस मामले में सियासत ने भी अपना खूब रंग दिखाया। देखिए, मेवात क्षेत्र पहले से बहुत सेंसिटिव रहा है ऐसे कारणों को लेकर, चाहे वो रकबर लिंचिंग हो, चाहे वो पहलूखा लिंचिंग हो। और इस तरीके से जो कल ये घटना सामने आई है बहुत दुखद है। 2 युवकों का तथाकथित बजरंग दल के गुंडों द्वारा अपहरण किया गया और उन्हें उसके बाद में हरियाणा के किसी जगह जाके उन्हें जिंदा जला दिया गया। इससे कोई घिनौना कृत्य हो नहीं सकता। मैं पुलिस से पुरजोर तरीके से मांग करता हूं कि जांच हो और उसमें जो लोकल लोग भी इन्वॉल्व हैं, वो भी हरियाणा से आके कोई अचानक गोपालगढ़ के अंदर आके कोई इस तरह से हरकत नहीं करता। तो लोकल लोग जो इन्वॉल्व हैं उनकी भी जांच हो और जल्द से जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी हो। जहां भरतपुर के विधायक ने अपनी पुलिस पर सवाल उठाए, तो हरियाणा के भिवानी की पुलिस की हत्या सा हादसा की जांच वाली थ्योरी को लेकर भी कई सवाल उठे। इस मामले में 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें से एक हरियाणा राजस्थान बॉर्डर इलाके के कुख्यात मोनू मानेसर का नाम भी शामिल है। वहीं मृतकों में से एक पर गौ तस्करी के केस भी दर्ज थे। इनमें से जो 2 लड़के जिनका अपहरण हुआ, उनमें एक का नाम जुनैद है और एक का नाम नासिर है। नासिर का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जुनैद के खिलाफ 5 प्रकरण गौ तस्करी के पूर्व में दर्ज है। भरतपुर टू भिवानी की इस मर्डर मिस्ट्री को दोनों राज्यों की पुलिस अपने अपने तरीके से जांच कर रही है, लेकिन मौत के पीछे गौ तस्कर का एंगल आने के बाद सतर्कता बढ़ी तो मामला सियासी भी हो गया। तो राज्य मंत्री जाहिदा खान और PCC सदस्य और पूर्व प्रधान जलीस खान मृतकों के गांव घटी मका पहुंचे और परिजनों को मनाने की कोशिश की। बहुत ही दुखद घटना है और हीनियस क्राइम की उसमें आता है। इस तरह से किसी को नहीं करना चाहिए, मारना चाहिए। तो लेकिन हमारे आदरणीय अशोक गहलोत साहब से हम जाके कल रिक्वेस्ट करेंगे कि और हम परिवार की क्या मदद कर सकते। हरियाणा के लोहरू में जिंदा जलाए गए युवकों को प्रशासन की कोशिश के बाद उनके पैतृक गांव घटमीका में सुपुर्दे खाक किया गया, लेकिन इलाके में फैले तनाव को लेकर पुलिस सतर्क रही। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। मृतकों के गांव में मेब समाज के लोगों की पंचायत में मृतकों को इंसाफ दिलाने की मांग उठी। मांग करते हैं देशवाक साथ हुई क्या ऐसी मांग करते हैं, देशवाक साथ हुई ऐसा होना चाहिए। मेरा बच्चा देखो काहे मारो है, इंसाफ चाहिए। देखो मेरा जड़ा बना दी, अरे मरे बच्चा ने कैसे पालेगी, मारने की बेचारी को दिक्कत के सहारे कैसे रखे, हम कहाँ का सहारा देंगे। दिमाग से क्रिया का एक्सीडेंट हुई पड़ी है, बच्चा है कौन
आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले 2 युवकों के शव 16 फरवरी को हरियाणा में भिवानी के लोहारू में मिले। दोनों युवकों के जले हुए शव बोलेरो गाड़ी से बरामद हुए। एफआईआर के मुताबिक दोनों युवकों को 15 फरवरी को वहां से 200 किलोमीटर दूर भरतपुर के भोपालगढ़ इलाके से अगवा किया गया था। मृतक जुनैद और नासिर ड्राइवर थे और बोलेरो कार से काम पर निकले थे। आरोप के मुताबिक किसी अजनबी ने परिजनों को दोनों के अगवा करने की जानकारी दी। एफआईआर के मुताबिक 8 से 10 लोगों ने पीटने के बाद उन्हीं के बोलेरो कार में अगवा कर लिया। परिवार वालों ने दोनों युवकों को जिंदा जलाकर मारने का आरोप लगाया। परिजनों का आरोप है हरियाणा के भिवानी में पिटाई के बाद उन्हें आरोपी थाने लेकर गए थे, लेकिन दोनों युवकों की खराब हालत को देखकर उन्हें पुलिस ने लेने से मना कर दिया। फिर आरोपियों ने उन्हें बोलेरो में डालकर जिंदा जला दिया। बार बार मेवात के ये हरियाणा राजस्थान की बॉर्डर लगती है यहाँ, और ये हरियाणा में बीजेपी सरकार है, वहाँ से बदमाश उतरते हैं यहाँ, और ये कोई आरोप अपना लेते हैं और ये लूट लेते हैं, मार देते हैं। एक भी नहीं है राजस्थान का, और ये राजस्थान में उतरे हैं और उतर कर गाड़ी रोकी है, फिर उनको मारा पीटा है। अब किस रूप में मारा पीटा है उनको, और उसके बाद गाड़ी भी वो भी अपहरण कर लिया। हमने गोपालगढ़ थाने रिपोर्ट करी है, तो उन्हें रिपोर्ट ले ली, पुलिस अलग पे आई। इतने तो जला दिए, पता लगा को 2 किलोमीटर जाकर जला दिए। परिजनों ने गोपालगढ़ थाने में 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई। आरोपियों में मोनू मनीसर का नाम भी शामिल है। हालांकि पुलिस के मुताबिक मृतक जुनैद के खिलाफ गौ तस्कर के 5 मामले दर्ज हैं, लेकिन नासिर का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। होंगे, बिल्कुल सच कह रहा होंगे। अब हमने तो वो नहीं, जो उन्होंने वेरीफाई की है तो पुराने हैं उसके पास, नहीं अब तो वो यहाँ दुकान करता था गांव में। बहरहाल भरतपुर पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। दोनों के कंकाल के सैंपल लिए गए हैं, डीएनए जांच कराई जा रही है। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्शन की कार्रवाई की जा चुकी है। जो बोन्स वगैरह मिली हैं उनका डीएनए एनालिसिस किया जाएगा, जिससे कि उनकी मैचिंग कराई जा सके कि ये वही व्यक्ति हैं जिनका अपहरण हुआ था या कोई और है, परंतु क्राइम ऑफ व्हीकल की मैचिंग तो होती है। आपको बताते हैं कि कौन है मोनू मानेसर, जिस पर मृतक के परिजन आरोप लगा रहे हैं। काफी विरोध और पंचायत के बाद दोनों युवकों को सुपुर्दे खाक किया गया। राज्य सरकार की तरफ से भी दोनों मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान हुआ, लेकिन परिवार के साथ साथ पूरा गांव सरकार से इंसाफ की मांग कर रहा है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। परिजन दोनों युवकों की हत्या में हरियाणा पुलिस की भी भूमिका को संदिग्ध बताते हुए आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल दोनों युवकों को जलाकर मारने की घटना का सच पुलिस की जांच में ही सामने आएगा और तब सुलझेगी हत्या या हादसे की गुत्थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।